हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर रखे जा रहे हैं, जिसकी संख्या 6297 रहेगी। इनका आवेदन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये भर्तियां पहले आउटसोर्सेज के माध्यम से होने वाली थी और इन पे रोक लगा दी थी। रोक हटने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉपरेशन के माध्यम से इन पदों को भरा जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी ये भर्ती शुरू होने वाली है। 6297 वैकेंसियाँ रहती हैं जो प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्दी 6297 पदों पर जो प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्सिंग भर्ती पर लगी जो रोक हटने के बाद भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बहुत ही जल्दी निर्णय लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉपरेशन के माध्यम से इस भर्ती को भरा जाएगा और एंटिटी करने वालों के भी पद भरे जाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के समय इसको फाइलों में ही घूम रही थी, लेकिन बीते वर्ष कांग्रेस ने इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जैसे ही कांग्रेस इस भर्ती को भरने वाली थी, लेकिन आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। और जैसे ही रोक का जो फैसला आएगा तो इस भर्तियों को बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। पहले ये हाई कोर्ट में थी, अब सुप्रीम कोर्ट में इसका जो निर्णय लेना बाकी है। अब इस फैसले में बताया जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर विभागीय सचिव को जो इसकी नियुक्ति के लिए डायरेक्ट निर्देश दिए गए हैं। नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए स्कूल में होने वाले जो भर्ती शिक्षकों को सरकार बाल्यावस्था की देखभाल के लिए जो है इनकी नियुक्तियां की जाएगी। अगर आप इन वैकेंसियों को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 21 से लेकर 45 वर्ष में के बीच में होनी चाहिए और आप 12वीं कक्षा में 50% से आपका जो मार्क लिस्ट में परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंट जो है 45 होनी चाहिए। इसके बाद रहता है कि इन भर्तियों को बहुत ही जल्दी भरा जाएगा और मान्यता प्राप्त से आपका जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है या फिर आपकी B.Ed कंपलसरी है। JVT वाले कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो आपका एंटिटी टीचर का जो डिप्लोमा है मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थालय से होना चाहिए, तभी आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जो भी टीचर रखे जाएंगे उनको जो सैलरी है 10,000 रुपया दिया जाएगा। इस सैलरी में आपको बताते हैं कि 10,000 में जो कुछ एक एजेंसी का चार्जेस रहेगा, GST रहेगा और अन्य खर्चे भी शामिल रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक नियंत्रण में प्रशासनिक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक की देखरेख में रहेंगे और इन पे जो भी कैंडिडेट रखे जाएंगे उनको निकाला नहीं जा सकता है, सिर्फ इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे बताया कि सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी प्रशिक्षक को वियोजन से मुक्त नहीं किया जा सकेगा। नामांकन भिन्नता या फिर प्रशासनिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के परामर्श से सिर्फ स्थानांतरित ही हो सकेंगे। तो ये जो वैकेंसियाँ फिलअप की जा रही है इसमें जो कैंडिडेट लगेंगे एक ऐसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से रहेंगे, लेकिन एज ए रेगुलर तौर पे ही होंगे, जिनको कोई भी नहीं निकाल सकता है, ना ही कोई सरकार चेंज हो जाए तभी भी इनको नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो प्रशासनिक आधार पे इनको भरा जाएगा और इसको निकालने का जो हक है वो शिक्षा निर्देशक के पास ही रहेगा।